एवरीवन, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं डेली लाइन का स्पेशल शो सिनेमास्कोप, जिसमें आज हम बात करेंगे 90s के सुपरहिट विलेन की। बॉलीवुड फिल्मों में हमेशा से ही जितना पसंद हीरो को किया जाता है, उतनी ही अहम होता है खलनायक का किरदार। ऐसे ही बॉलीवुड के एक फेमस खलनायक थे जिन्हें दुनिया सांभा के नाम से जानने लगी थी। पहचान तो लिया ही होगा आपने। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के मशहूर खलनायक मोहन माखीजनी की, जिन्हें मैक मोहन के नाम से सब पुकारते थे। उन्होंने 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, लेकिन शोले के सांबा के रोल में जो उन्हें शोहरत मिली वो कहीं ना मिली। पर्दे पर वो ज्यादातर सपोर्टिंग किरदार में ही नजर आए, लेकिन उनकी मौजूदगी फिल्म में खौफ का माहौल बनाए रखने के लिए काफी होती थी। मैक मोहन आज हमारे बीच तो नहीं है, लेकिन उनकी यादें और उनके किस्से आज भी लोगों के जहन में हैं। आज उनके जन्मदिन के इस खास मौके पर हम आपको उनसे जुड़े कुछ ऐसे किस्से बताएंगे जो शायद ही आपने कभी सुने होंगे। मैक मोहन का जन्म 24 अप्रैल 1938 को भारत के कराची में हुआ था। उनके माता पिता ने इनका नाम मोहन रखा था। इनका पूरा और असली नाम था मोहन माखीजानी, लेकिन दोस्तों ने इन्हें मैक कहकर पुकारना शुरू कर दिया। इनके पिता ब्रिटिश आर्मी में कर्नल थे और वो चाहते थे कि ये भी बड़े होकर आर्मी ही ज्वाइन करे, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। ये जब मात्र 2 साल के थे तब इनके पिता का ट्रांसफर कराची से लखनऊ हो गया। इनकी शुरुआती पढ़ाई भी लखनऊ में ही हुई। मैक को बचपन से ही क्रिकेट खेलने का बड़ा शौक था। वो बड़े होकर क्रिकेटर ही बनना चाहते थे और भारत के लिए क्रिकेट खेलना चाहते थे। अपने इस ख्वाब को लेकर वो मुंबई आ गए, क्योंकि उन दिनों मुंबई ही भारत में इकलौती ऐसी जगह थी जहां क्रिकेट की ट्रेनिंग सबसे अच्छी दी जाती थी। मुंबई में इन्होंने जय हिंद कॉलेज में दाखिला ले लिया और कॉलेज की ही क्रिकेट टीम के लिए खेलने लगे। क्रिकेट खेलने के साथ ही इन्होंने अपने कॉलेज में होने वाले नाटकों में भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया। इसी दौरान इनकी एक्टिंग अभिनेत्री शौकत कैफी ने देखी। शौकत को इनकी एक्टिंग काफी पसंद आई और उन्होंने मैक को सलाह दी कि ये एक्टिंग अच्छी करते हैं, इसीलिए अपनी एक्टिंग को जारी रखें। शौकत कैफी की बात मैक को बड़ी सही लगी। उन्होंने एक्टिंग की बारीकियां सीखने के लिए फिल्मालय नाट्य संस्थान में दाखिला भी ले लिया। उसके बाद ये मशहूर फिल्म मेकर चेतन आनंद के साथ बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम करने लगे और फिर आखिरकार वो फिल्म आई जिसमें मैक मोहन को पहली दफा कैमरा फेस करने का मौका मिला। ये फिल्म थी 1964 में रिलीज हुई फिल्म हकीकत। इसके बाद इनकी दूसरी फिल्म थी आओ प्यार करें, जो कि 1964 में ही रिलीज हुई थी। इस फिल्म में भी उन्होंने एक छोटा सा रोल निभाया था। मैक ने बॉलीवुड में करीब 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था। सन 1946 में उन्होंने हकीकत फिल्म से अपना अभिनय की शुरुआत की और इसके बाद उनके पास एक से बढ़कर एक फिल्मों के ऑफर आए। जंजीर, सलाखे, शागिर्द, सत्ते पे सत्ता, डॉन, दोस्ताना, काला पत्थर। हालांकि जिस फिल्म के लिए मैक को सबसे ज्यादा याद रखा गया वो फिल्म थी शोले। इस फिल्म में उन्होंने सांभा का रोल प्ले किया था। दिलचस्प बात है कि फिल्म में उनके बहुत से सीन काट दिए गए थे और सिर्फ एक ही सीन रखा गया था। इसमें वो गब्बर के सवाल कितना इनाम रखा है सरकार ने हम पर का जवाब देते हैं, जो जवाब था पूरे 50,000। सिर्फ इस 3 शब्द से ही इस फिल्म में उनका किरदार हर किसी को याद रहा। इस मूवी से जुड़ा एक और किस्सा है। जब फिल्म का प्रीमियर था उस दिन शोले का ट्रायल शो चल रहा था। डायरेक्टर रमेश सिप्पी सहित कई फिल्मी सितारे वहां मौजूद थे। फिल्म में सांबा बने मैक मोहन भी शो में मौजूद थे। वहीं फिल्म जब खत्म हुई तो सभी ने जोर जोर से तालियां बजाई। सभी खुश थे, लेकिन मैक मोहन की आंखों में आंसू थे और वो आंसू खुशी के नहीं बल्कि दुख के आंसू थे। मैक मोहन रो रहे थे। वहीं जब रमेश सिप्पी की नजर मैक पर पड़ी तो उन्होंने मैक से उनके रोने की वजह पूछी। मैक ने उनसे कहा, आप प्लीज मेरा रोल फिल्म में से काट दीजिए, वैसे भी कुछ खास तो बचा ही नहीं है। तब रमेश सिप्पी ने मैक मोहन से कहा, फिल्म की लेंथ काफी बढ़ गई थी इसीलिए तुम्हारे सीन्स कटे, लेकिन एक बात मैं तुमसे कहना चाहूंगा मैक, अगर ये फिल्म हिट हो गई ना तो मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हारा ये रोल लोगों को सालों तक याद रहेगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। सांबा का यह रोल इतना पॉपुलर हुआ कि न्यूयॉर्क में एक इमिग्रेशन ऑफिसर ने उन्हें सचमुच गब्बर सिंह का आदमी समझ लिया था। शोले की रिलीज के बाद उसमें सांबा बने मैक मोहन का डायलॉग पूरे 50,000 अमर हो गया। आज भी वो डायलॉग लोगों की जुबान पर है, जबकि शोले को रिलीज हुए 49 साल से भी अधिक का समय हो गया है। उन्होंने अपने 46 साल के लंबे करियर में 175 से अधिक फिल्मों में काम किया। वही फिल्म अतिथि तुम कब जाओगे की शूटिंग के दौरान मैक मोहन की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर्स ने बताया कि उनके फेफड़ों में ट्यूमर है। उनका लंबा इलाज चला, लेकिन 1 साल बाद 10 मई 2010 को मैक मोहन ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया।
फिलहाल आज के सिनेमा स्कूप में बस इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए डेली लाइन।